कि फिलहाल उस लड़की से सुलह की डील करनी। तो कल की लड़की हमें मात पे मात दे रही है, कैसे? मैं तो आप लोगों को भी मशवरा देता। मुझे ये कहने दो कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होशियार और चालाक हो। मुझे अब हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। ये लड़की मेरी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा चालाक और शातिर साबित हो रही है। तुम यहाँ क्यों आए? उस्तानी जी की हिफाजत की खातिर। दिल चाहता है हालात तोड़ के उसके बाप को वापस लेकर। मैं उसे यूं परेशान नहीं देख सकता। वहीद भाई कुछ करो, बेबस हो। लेकिन क्या करूं? ये ताला तो तुम्हारी वकालत और कानून की चाबी से ही खुलेगा। सावल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नए सिरे से दरखास्त दायर करूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने उसको बताया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी आग, या बस यूं ही खुद ही अपनी आग में जलते जा रहे? वो तो चांदनगर की शहजादी है, मैं उसके काबिल कहाँ? भला कभी सोने को मिट्टी से मिलते देखा है? मैं धरती का बन जा रहा। क्या बात करते हो वहीद भाई? यार सावल यार, तुम किस मिट्टी के बने हो? तो वो देखने को मिल जाती है, यही बात है। वो इस दौर में कोई ऐसा ही करता है क्या? मुझे क्या बुरा था मरना, यार एक बार होता। मेरी मानो तो एक बार कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहे। वैसे आपको सस्सी को मेरे जख्मों की तला नहीं देनी चाहिए थी। जख्म पुराने हो जाए तो उन पर कभी कभी नया मरहम भी काम नहीं करता, उल्टा जहर बन जाया करता है। सर नहीं सर, किसी ने मुखबरी की थी सर। सर मेरा मत। राइट सर। जी सर, मैं सुबह हाजिर होता हूँ पूरी रिपोर्ट लेकर सर। सब खैर तो है ना सर? दिल चाहता है हालात तोड़ के उसके बाप को वापस लेकर। मैं उसे यूं परेशान नहीं देख सकता। वहीद भाई कुछ करो, बेबस हो। लेकिन क्या करूं? ये ताला तो तुम्हारी वकालत और कानून की चाबी से ही खुलेगा। सावल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नए सिरे से दरखास्त दायर करूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने उसको बताया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी आग, या बस यूं ही खुद ही अपनी आग में जलते जा रहे? वो तो चांदनगर की शहजादी है, मैं उसके काबिल कहाँ? भला कभी सोने को मिट्टी से मिलते देखा है? मैं धरती का बन जा रहा। क्या बात करते हो वहीद भाई? यार सावल यार, तुम किस मिट्टी के बने हो? तो वो देखने को मिल जाती है, यही बात है। वो इस दौर में कोई ऐसा ही करता है क्या? मुझे क्या बुरा था मरना, यार एक बार होता। मेरी मानो तो एक बार कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहे। सर नहीं सर, किसी ने मुखबरी की थी सर। सर मेरा मत। राइट सर। जी सर, मैं सुबह हाजिर होता हूँ पूरी रिपोर्ट लेकर सर। सब खैर तो है ना सर? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल की दोस्त दिखाई जाती है जो अपने शौहर के साथ मौजूद होती है। जब वो अपने शौहर के साथ घर आती है तो उससे कहती है, देखिए मैंने आपसे एक केस के बारे में बताया था, इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। उसका शौहर कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। वो कहती है, मैंने आपको अपने दोस्त सांवल के बारे में बताया था। उसका एक जानने वाला है जिसे पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। उसे पकड़कर थाने ले जाया गया है और वहाँ उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पर उसका शौहर कहता है, बात तो ठीक है, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई है। मैं इसके बारे में सोचूंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूंगा, ताकि तुम्हारा दोस्त भी नाराज़ ना हो और उसका काम भी हो जाए। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये सुनकर सस्सी जी कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप उस शहर के एसी हैं और वहाँ आपकी अच्छी पहचान है। ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। असलम साहब बहुत गरीब और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन पर सेठ दाऊद ने बेबुनियाद कार चोरी का पर्चा दर्ज करवा दिया है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो आगे कहती हैं, सांवल उनकी भरपूर मदद कर रहा है, लेकिन थानेदार उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा।
उस शहर का अफसर बहुत ही ख़तरनाक है। जो एसएचओ है वो जालिम, लालची और रिश्वतखोर इंसान है। वो असलम साहब को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेहरबानी करके उनकी मदद करें ताकि वो बाइज्जत रिहा होकर अपने बीवी बच्चों के पास वापस आ सकें। एसी साहब कहते हैं, ठीक है सस्सी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द असलम साहब को इंसाफ दिलवाकर रिहा करवाऊंगा ताकि वो अपने घर लौट सकें। ये सुनकर सस्सी जी कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जवाब देता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरी बीवी का हुक्म हो और मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हमें लुबना और पिया दिखाई देती हैं। लुबना कहती है, पिया मैंने तुम्हें रोका था कि सेठ दाऊद के खिलाफ मत जाओ, उसके बहुत लंबे हाथ हैं, वो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाता है। देखो आज उसी का नतीजा ये हुआ कि उसने तुम्हारे बाबा को ही गिरफ्तार करवा दिया। ये बहुत बुरा और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर पिया कहती है, लुबना तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी वालिदा के कातिल को कैसे माफ़ कर दूं? उसने मेरी माँ को मारा है, मेरे बाबा को हरासा किया है और उन्हें जेल भिजवाया है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं उससे सब का बदला लूंगी और उसे सज़ा दिलवा कर ही दम लूंगी। लुबना कहती है, लेकिन देखो तुम्हारे बाबा का क्या हाल कर दिया गया है, उन्हें पकड़कर ले जाया गया है जबकि उनके खिलाफ कोई केस साबित भी नहीं हुआ। तुम कब तक दरबदर भटकती रहोगी? पिया कहती है, मैं भटकती रहूंगी लेकिन इंसाफ लेकर ही दम लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। लुबना कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोस्तों, इसी सीन के साथ इस प्रोमो रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लुबना कहती है, पिया देखो मैं तुम्हें पहले ही रोकती थी कि सेठ दाऊद के खिलाफ मत जाओ, उसके बहुत लंबे हाथ हैं, वो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाता है। देखो आज उसी का नतीजा ये हुआ कि उसने तुम्हारे बाबा को ही गिरफ्तार करवा दिया। उसने बहुत बुरा किया है और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर पिया कहती है, लुबना तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी वालिदा के कातिल को कैसे माफ़ कर दूं? उसने मेरी माँ को मारा है, मेरे बाबा को हरासा किया है और उन्हें जेल भिजवाया है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं उससे सबका बदला लूंगी और उसे सज़ा दिलवाकर ही दम लूंगी। उसने मेरी माँ को मारा है, मेरे बाबा को हरासा किया है और उन्हें जेल भिजवाया है। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं उससे इस हरकत का बदला ज़रूर लूंगी और उसे सज़ा दिलवा कर ही दम लूंगी। लुबना कहती है, लेकिन पिया देखो तुम्हारे बाबा का क्या हाल कर दिया है, उन्हें पकड़कर ले जाया गया है जबकि उनके खिलाफ कोई केस भी साबित नहीं हुआ। तुम कब तक इस तरह दरबदर भटकती रहोगी? पिया जवाब देती है, मैं भटकती रहूंगी लेकिन इंसाफ लेकर ही दम लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। लुबना कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। दोस्तों, इसी सीन के साथ इस प्रोमो रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सांवल यार पिया ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सांवल की दोस्त दिखाई जाती है जो अपने शौहर के साथ मौजूद होती है। जब वो अपने शौहर के साथ घर आती है तो कहती है, देखिए मैंने आपसे एक केस के बारे में बताया था, इसलिए मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू करना चाहती हूँ। उसका शौहर कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। वो कहती है, मैंने आपको अपने दोस्त सांवल के बारे में बताया था, उसका एक जानने वाला है जिसे पुलिस ने बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया है। उसे पकड़कर थाने ले जाया गया है और वहाँ उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पर उसका शौहर कहता है, बात तो ठीक है लेकिन ये कानूनी कार्रवाई है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूंगा ताकि तुम्हारा दोस्त भी नाराज़ ना हो और उसका काम भी हो जाए। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये सुनकर सस्सी जी कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप उस शहर के एसी हैं और वहाँ आपकी अच्छी पहचान है। ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। असलम साहब बहुत गरीब और बहुत अच्छे इंसान हैं। सेठ दाऊद ने उन पर बेबुनियाद कार चोरी का पर्चा दर्ज करवा दिया है जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो आगे कहती हैं, सांवल उनकी पूरी मदद कर रहा है लेकिन थानेदार उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा। उस शहर का अफसर बहुत खतरनाक है। जो एसएचओ है वो जालिम, लालची और रिश्वतखोर इंसान है। वो असलम साहब को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेहरबानी करके उनकी मदद करें ताकि वो बाइज्जत रिहा होकर अपने बीवी बच्चों के पास लौट सकें। एसी साहब कहते हैं, ठीक है सस्सी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द असलम साहब को इंसाफ दिलवाकर रिहा करवाऊंगा ताकि वो अपने घर वापस जा सकें। ये सुनकर सस्सी जी कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वो जवाब देता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरी बीवी का हुक्म हो और मैं ना मानूं ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हमें लुबना और पिया दिखाई देती हैं। लुबना कहती है, पिया देखो, मैं तुम्हें रोकती थी कि सेठ दाऊद के खिलाफ मत जाओ, उसके बहुत लंबे हाथ हैं, वो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाता है। देखो आज उसी का नतीजा है कि उसने तुम्हारे बाबा को ही गिरफ्तार करवा दिया। ये बहुत बुरा है और नाकाबिले बर्दाश्त भी। पिया कहती है, लुबना तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी वालिदा के कातिल को कैसे माफ़ कर दूं? उसने मेरी माँ को मारा, मेरे बाबा को हरासा किया और उन्हें जेल भिजवाया। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं उससे इस जुल्म का बदला ज़रूर लूंगी और उसे सज़ा दिलवा कर ही दम लूंगी।